हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? सब बढ़िया, मस्त, मज़े में? पढ़ाई लिखाई एकदम कंटिन्यू है ना? ये नहीं ना है कि हिंदी है या इंग्लिश है, हम लोग तो बाद में इसको कवर कर लेंगे। अगर ये सोच होगी तो बाद में चल के बड़ा दिक्कत होने वाला है। काहे कि हिंदी और इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आप लोग उसे अच्छा से अच्छा नंबर लाकर अपने स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं, है ना? तो हम बोले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हर रोज़ हाईएस्ट होगा तो 1 घंटा आप लोगों को ध्यान देना होगा इस पे, है ना? बाकी अदर विषय पर आप जितना चाहे उतना ध्यान दें। जैसे कि आज हम लोग सेकेंड चैप्टर लेके आए, उसने कहा था इसका लेखक परिचय के बारे में देखेंगे लोग, है ना? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है इसका लेखक है, इसका राइटर है और इन्होंने ही लिखा है। हम लोग को पता है कि एक दिन हम लोग लेखक परिचय पढ़ते हैं, दूसरा दिन संपूर्ण पाठ का अर्थ पढ़ते हैं और तीसरा दिन हम लोग सारे के सारे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो उसका सारे के सारे क्वेश्चन आंसर को बढ़िया से देखते हैं, ताकि हम लोगों का टेस्ट फ्रीज भी हो जाता है। और दूसरा का बात ये होती है कि रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ कॉपी उठाना है, किताब उठाना है, अपना नोट्स उठाना है और वहाँ देखते रहना है ना। कभी कभी 5-5 मिनट के लिए उतना काफ़ी है इसके लिए। लेकिन अगर आप कंटिन्यू हैं तो, है ना, तो अभी से लग जाना है, कल के लिए नहीं छोड़ रहा है ना। जितना मेहनत हो सके अभी से करते चलना है सारे सब्जेक्ट में। देखो हम लोग यहाँ से निकल गए, हम लोगों को पता है ना। आप लोग अभी अभी मैट्रिक करके 11th में गए, 11th करके अभी 12th में आए, अभी आप लोग थोड़े से बच्चे हो, है ना। और ये उम्र जो है ना थोड़ा सा भटकने की है, तो ये ना कि कल पढ़ेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग उसने कहा था इसका सारे के सारे लेखक परिचय के बारे में, जितना भी ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं इनके बारे में सारे के सारे चीज़ पढ़ेंगे। और कल जब हम लोग पढ़ेंगे उसने कहा था ना, बड़ा ही प्यारा चैप्टर है। इसमें एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, उसी की लगभग प्रेम कहानी है ना। और बेचारा बाद में लड़का जो है कमला सिंह बेचारा डेथ भी कर जाता है। वो अपने जो एक्स है उसकी पति और उसकी बेटे के जान बचाने के लिए, बड़ा ही प्यारा कहानी है। जब हम लोग कल उसे पढ़ेंगे तो एकदम अपना भाषा में पढ़ेंगे लोग, समझ के, और बड़ा मज़ा आने वाला है ना। काहे कि तुम लोग का जो उम्र है वो इसी का है और ये चीज़ पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा, है ना। चलिए, उस वक्त जब बचपन होती है तो उसमें लहना सिंह रहता है 12 बरिस का, और उसी का प्यार जो है परवान चढ़ता है और आगे जाके बेचारा का मर जाता है। वो कहता है ना कि रिश्ते का कुछ रिश्ते किराए के मकान के जैसा होता है, उसे कितना ही सजा लो तुम्हारे अपना कभी नहीं हो सकता। सेम वही हो रहा है इसमें कि लहना सिंह बेचारा बचपन का प्यार के लिए अपना जान भी दे रहा है, लेकिन फिर भी उसका अपना वो नहीं हो रही है ना। लेकिन वो जुबान का पक्का होता है और अपना जान दे देता है। वो तो कल हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन आज जो है सारे के सारे हम लोग लेखक परिचय के बारे में पढ़ेंगे लोग, है ना। चलिए, जो उसने कहा था इसका लेखक का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और पहल का दिन हम लोग 3 डिवाइड में पढ़ते हैं लोग। पहल का दिन लेखक परिचय पढ़ते हैं लोग। हम लोग चलते हैं सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में, है ना। उसने कहा था कि लेखक परिचय को, लेखक का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं और ये भाई साहब बड़ा ही अपने ज़िंदगी में लंबा चौड़ा काम किए हैं। इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसने कहा था कि लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। अगर पूरा का पूरा याद नहीं रखना है तो सिर्फ गुलेरी जी भी याद रखा जा सकता है। रीज़न ये है कि गुलेरी सिर्फ याद रखेंगे तो ये एक शॉर्ट हैंड हो गया, और दूसरा का में गुलेरी नाम का इस बुक में दूसरा कोई भी नहीं है ना। इसीलिए उसने कहा था गुलेरी जी ने लिखा है, बात खत्म। अब देखिए, गुलेरी जी जो है उनका जन्म जो है 7 जुलाई 1883 को हुआ है। 1883 को गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ है। और गुलेरी जी जो है इनका निधन जो है 12 सितंबर 1922 को हो जाता है। कब होता है? 1922 को ये दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। गुलेरी जी का जन्म 1883 में होता है और ये 1922 में इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। उनका निधन हो जाता है, यानी कि वो मर जाते हैं, है ना। देखिए, अब गुलेरी जी जो है उनका जन्म स्थान कहाँ है? तो वो जो गुलेरी जी हैं उनका जन्म स्थान जो है जयपुर है, जो कि राजस्थान पड़ता है। और जयपुर को कौन नहीं जानता है ना। पिंक सिटी उसी से मशहूर है जयपुर, और जो कि जयपुर राजस्थान में पड़ता है। और गुलेरी जी का जन्म भी जयपुर में हुआ था, कि जो कि राजस्थान में पड़ता है। लेकिन गुलेरी जी जो थे ना, गुलेरी जी वो कहाँ के रहने वाले थे? तो
मुंगेर मुलेक गुलेर नामक ग्राम, ठीक है, गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक राज्य का नाम है जिसका जिला कौन सी है, कांगड़ा है। वहीं के एगो गांव है जिसका नाम गुलेर है। उसी गुलेर नामक गांव में उनका मूल निवास था, यानी कि उनके माता पिता, उनका घर जो था कहाँ पे था, तो गुलेर नामक ग्राम में, जो कि कांगड़ा जिला, कांगड़ा याद रखना जिला का नाम है, और जो प्रदेश है उसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश, वहीं पे था। किसी कारण बस हो सकता है कि गुलेरी जी का माता पिता राजस्थान जयपुर में पहुंच गए होंगे, अपना काम धंधा रोटी रोजी के तलाश में वहीं पे रह रहे होंगे, तो हो सकता है वहीं पे उनका जन्म हुआ हो। लेकिन वो रहने वाले कहाँ के थे, हिमाचल प्रदेश के थे, है ना। गुलेर नामक जगह, नामक गांव में एक जिला है कांगड़ा, वहीं के रहने वाले थे। इतना ध्यान में आया, काहे कि एकदम हम आराम आराम से चल रहे हैं। इसका रीजन क्या है कि बाद में देखो हम लोगों को सारे के सारे अभी इसका टेस्ट भी देना है। देखो यहाँ पे सारे के सारे टेस्ट सीरीज भी हर हाल में देना है। हम बोले हैं ना कि जो भी हम लोग पढ़ते चलेंगे हर हाल में उस दिन कोशिश किया जाएगा कि वो फुलफिल होते चले, है ना, ताकि हम लोग कल के भरोसे ना बैठे। अगर ये चीज़ हम लोग करते हैं, बढ़िया से करते हैं, तो इसके बाद हम लोगों को हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट एक बार जहाँ हम लोगों का नोट्स पे नज़र गया, ध्यान में आएगा कि भैया ये तो हमको यादें हैं, है ना। अब देखिए गुलेरी जी जो हैं, उनके जो पिता हैं, गुलेरी जी के फादर, पिता, है ना, उनका नाम जो है पंडित शिवराम है ना, शिवराम है। ये पंडित जी लोग हैं, है ना। गुलेरी जी के पिता का नाम शिवराम है, शिव जी याद है ना, और राम जी भी याद है ना, जो गॉड है ना। हिंदू धर्म में उनको गॉड माना जाता है, और लगभग में हिंदुस्तान में हर कोई मानता है, काहे कि हम लोगों का जो भाईचारा है उसका बात ही कुछ अलग है ना। इसीलिए पिता का नाम याद रखना है कैसे, एगो तो पंडित जी है। अगर पंडित जी याद नहीं आया तो गुलेरी जी का पिता का नाम शिव भगवान से भी याद रख सकते हैं। अगर ये भी नहीं ध्यान आया तो गुलेरी जी के पिता का नाम राम जी से भी याद कर सकते हैं, यानी कि शिवराम था, है ना। अब देखिए गुलेरी जी जो है उनका जो शिक्षा है कैसे कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये बात है। देखिए गुलेरी जी जो है बचपन में संस्कृत की शिक्षा ली, है ना। पंडित जी है ना, और पंडित जी को बचपन में ज़्यादातर संस्कृत की शिक्षा मिलती है, काहे कि वो आगे चलकर हो सकता है इसी विभाग में अपना रोजी रोटी ढूंढे, है ना। जैसे हम लोगों का मुस्लिम कास्ट है तो बचपन की शिक्षा जो है उर्दू से होती है, जैसे हम लोग कुरान शरीफ अरबी में पढ़ते हैं लोग, है ना, ऐसा ही उर्दू वगैरह पढ़ते हैं लोग बचपन में, ताकि कम से कम मूल जो हम लोगों का चीज़ है वो चीज़ हम लोग जान सकें। वैसे ही पंडित जी हैं, तो पंडित जी है गुलेरी जी, तो हो सकता है सबसे पहला बचपन का जो शिक्षा है उनको संस्कृत में दिया गया हो, है ना। अब देखिए बचपन का शिक्षा संस्कृत में ही मिला, और 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता के विश्वविद्यालयों में क्रमशः इंट्रेंस तथा मैट्रिक, 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। अब देखिए 1899 में क्या हुआ, इंट्रेंस के परीक्षा कब दिए, 1899 में इलाहाबाद जो है उससे दिए, है ना। चलिए 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः क्या किए, इंट्रेंस की परीक्षा दिए। किस किस से दिए, कोलकाता विश्वविद्यालय से और इलाहाबाद, दोनों जगह से इन्होंने इंट्रेंस की परीक्षा दिए। कब, 1899 ईस्वी में। 1899 में इलाहाबाद और कोलकाता विश्वविद्यालय में इन्होंने इंट्रेंस की परीक्षा दिए, है ना, तथा मैट्रिक 1901 में किए। अब पूछ देगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव की चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी या गुलेरी जी मैट्रिक के परीक्षा कब किए, 1901 में किए, है ना। इंट्रेंस के परीक्षा कब दिए, 1899 में दिए, है ना। उसके बाद कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए, है ना। कोलकाता से क्या किए, इंटर की परीक्षा दिए। जैसे कि तुम लोग हो अभी, है ना, अपने आईएससी करोगे, आईकॉम करोगे या आईए करोगे, वो इंटर ही कहलाता है ना। तो वैसे ही इंट्रेंस की ये परीक्षा भाई साहब दिए थे, है ना। 1899 में इंट्रेंस की परीक्षा, 1901 में इन्होंने क्या किए, इंटरमीडिएट किए, है ना। चलिए, और जो है 1903 में इन्होंने बीए कर लिए, है ना, बीए कर लिए, यानी कि ग्रेजुएट हो गए। ये हो सकता है कि उस समय, जैसे कि हम लोग के समय में 3 साल का ग्रेजुएशन था, अब जो है 1 साल से 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया है ना।
अब ये जैसे हम लोग का बिहार में है, यहाँ पे भी जैसे पहले खाली टेक्निकल में ही होता, जैसे बीटेक वगैरह लोग करता था तो 4 साल का होता था, लेकिन 1900 के दशक में, 19 के दशक में है ना, जो 1901 में इन्होंने ग्रेजुएशन भी किए तो सिर्फ 2 साल में ही किए थे। तो हो सकता है उस समय 2 साल का था, अब जो है 4 साल का हो गया, हम लोगों के समय में 3 साल का था, है ना। तो याद रखना 1899 में इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय और इलाहाबाद से क्या किए, इंट्रेंस की परीक्षा दी है ना। मैट्रिक भी गया 1901 में, है ना। क्या किया, मैट्रिक किया, 1903 में इंटर किए और 1901 में जो है इंटरमीडिएट किया और 1903 में जो है बीए कर लिए इन्होंने। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे चलेंगे। रीज़न ये है एक एक करके पढ़ना ताकि यहीं याद हो। अगर 75% भी याद हो जाती हैं तो कल जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें तो एक मजाकिया चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है। लव मैरिज, लव वाला चैप्टर है ना, एक दूसरे के लिए क्या क्या बेचारा कर दे रहा है, लेकिन वो भी तब भी नहीं हो पा रही है ना। तो वही बात है, और इसके साथ साथ हम लोग का सारे के सारे क्लियर होते चले जाएगा। हम बार बार बताते हैं कि लेखक परिचय है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखक परिचय के तहत ही संपूर्ण पाठ का जो गद्यांश होता है, सारांश होता है, उसको आप लिख सकते हो। लेखक परिचय के तौर पर ही आप लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हो, है ना। इसीलिए लेखक परिचय इतना इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक में उतना नहीं है तो हम लोग नहीं कराते हैं, है कि नहीं। चलिए अब लेखक परिचय के बारे में उनकी जो ये भाई साहब थे क्या, गुलेरी जी, उनकी ब्रीथ के बारे में देखते हैं लोग, है ना। देखिए सबसे पहले 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज, कहाँ, जय सिंह, देखो यहाँ पे याद रखना 1904 में जयपुर दरबार, यानी कि उस समय जो है राजा वाला सिस्टम ही था अंग्रेज के आने के बाद भी, है ना। तो देखिए 1904 में जयपुर दरबार, जो जयपुर है वहाँ के, यानी कि राजा जो दरबार है, राजतंत्र है, वहीं जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी एक जगह है, वहाँ के नाबालिग राजा, यानी कि जो वहाँ के राजा थे उनके, वो अभी बच्चे थे, नाबालिग थे, जिनका नाम क्या था, जय सिंह था। ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ सकता है कि खेतड़ी के नाबालिग जो राजा थे उनका नाम क्या था, तो जय सिंह था, है ना। उन्हीं के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज ये भाई साहब गए, है ना। गुलेरी जी जो हैं 1904 में जयपुर दरबार के खेतड़ी के नाबालिग राजा जो जय सिंह हैं उनके गार्जियन बनकर, अभिभावक बनकर क्या, मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए, है ना। कहाँ गए, अजमेर में आ गए। काहे कि अभी तो राजा साहब जो थे जय सिंह अभी नाबालिग थे, तो नाबालिग बच्चों का काम क्या होता है, पढ़ाई लिखाई करना, लेकिन थे तो राजा, तो उनके अभिभावक की भी गार्जियन होगी, उनके साथ रहने वाले लोगों को भी गार्जियन जरूरत होगी। तो इन्हीं की गार्जियन बनकर ये गुलेरी साहब जी कहाँ गए थे, अजमेर गए थे, है ना। और जयपुर भवन छात्रावास के अध्यक्ष बने, और जो जयपुर में भवन था उसी जयपुर भवन के छात्रावास के क्या बने, अध्यक्ष भी बने। जैसे कि अभी जहाँ पटना कॉलेज जो है वहाँ का जो कॉलेज है उसका अध्यक्ष अलग होगा, जो छात्रावास है उसका अध्यक्ष अलग होगा, वैसा ही ये भी जयपुर भवन के क्या बने, छात्रावास के अध्यक्ष बने। अब इसका और वृत्ति हम लोग देखते हैं। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष, 1916 में इनको संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बनाया गया। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि अभी BHU से प्रसिद्ध है ना, बनारस विश्वविद्यालय जो है BHU से हर कोई जानता है, वहीं बोलोगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो बहुत कम लोग जानेगा, है ना, जो कि अभी प्रसिद्ध है, में प्राचार्य विभाग में कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनिंद्र चंद्र निंद पाठ के प्रोफेसर बने। यानी कि 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी बने, और उसके बाद एक बनारस में मदन मोहन मालवीय जो कि BHU के कुछ थे, उन्हीं की आमंत्रण, यानी कि उन्होंने कहा कि गुलेरी साहब आप हमारे BHU यूनिवर्सिटी में आइए, आपको हम लोग प्रोफेसर बनाएंगे। तो वहीं गए और मनिंद चंद निंद पाठ की पीठ की प्रोफेसर बने, है ना। चलिए अब इनका संपादन जो है ये किस किस चीज़ों का संपादन किए थे, या ये भी याद रखने की बात है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो समालोचक जो है
इन्हीं की संपादन है, इन्होंने ही इसका संपादन किया था, समालोचक का। और काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका, एक जो पत्रिका उस समय में 1900 की समय में 19 की दशक में आता था, जिसका नाम क्या था, क्या बोला जाता, पत्रिका यानी कि पेपर आता था जिसका नाम था काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका, है ना। खाली काशी नगरी भी याद रखोगे शॉर्ट में तो हो जाएगा कि काशी नगरी दूसरा कोई नहीं है। तो काशी नगरी के ये क्या थे, संपादन भी किए थे और समालोचक का भी संपादन किए थे। यहाँ तक ठीक है। जयपुर दरबार, है ना, खेतड़ी के राजा भाई एक बच्चे नाबालिग से थे जिनका नाम क्या था, जय सिंह थे। इन्हीं के अभिभावक बनकर कहाँ, अजमेर में गए और उसके बाद जयपुर भवन के छात्रावास का अध्यक्ष भी बनाए गए। 1906 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी बने, ठीक है। उसके बाद जो है मदन मोहन मालवीय बीएचवी में बुलाए कि भाई साहब आइए आपका जो है प्रोफेसर हम लोग बनाएंगे, तो वहाँ गए और बीएचयू के प्रोफेसर भी रहे। और इनका जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं, उनका संपादन जो है समालोचन है। और काशी नगरी जो है पत्रिका उस समय निकाली जाती थी, अब शायद नहीं निकलती होगी, उसका भी इन्होंने ही संपादन किया था। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब देखिए उनकी रचनाएं के बारे में जान लेते हैं लोग। इतना सारे रचनाएं, कहानियाँ उन्होंने लिखी, लेकिन सारी की सारी कहानियाँ याद रखना हम लोगों के बस के बात तो हैं, लेकिन कोशिश नहीं करते हैं और ना ही करना है, काहे कि हम लोगों को कम से कम समय में ये कामें करनी होती है ना। देखिए उनकी कहानियाँ, रचनाएं कौन कौन सी हैं। सुखमय जीवन है जो कि 1911 में इन्होंने लिखा था। बूंद का कांटा जो है जो 1911 में ही लिखा था इन्होंने। उसने कहा था जो 1915 में लिखा था, जो कि चैप्टर का नाम है ना। चलिए, प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समयायिक विषयों पर निबंध लेखन, कठुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवाना प्रिया आदि प्रमुख निबंध। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, है ना, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियाँ भी प्रकाशित हुई इनकी, है ना। अंग्रेजी में ए पोयम बाय वास, एक कमेंट्री ऑन वात्यान, हिंदी में जो लिखा है ये इंग्लिश वाला नाम ना, वात्यांश, कामसूत्र दी, लिटरेरी क्रिटिसिजन आदि निबंध, देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखा, है ना। इनकी सारी कहानियाँ, रचनाएं, कविताएं भी लिखे, देश प्रेम से लेकर अंग्रेजी से लेकर और सारे के सारे। एक बात बताइए, इतना याद रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। और अगर काहे याद रखें, जब हम लोग देख रहे हैं कि इनमें से 2 4 जो 5 हैं, अगर हम लोग ये देख ले कहाँ पे है, सुखमय जीवन, देखिए इम्पोर्टेंट में है तो लगिए गया है ना। अगर सुखमय जीवन जो है 1911 में इन्होंने लिखा था, इसको याद रखना है, ये आप लोगों का एग्जाम में आ सकता है। बुध का कांटा 1911 में इन्होंने लिखा था, इसे भी याद रखना है। उसने कहा था 1915 में इन्होंने लिखा था, उसको याद रखना है। और अंग्रेजी का जो है एक डिंगल दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म, है ना, ये जो है 2 4 गो आपको याद रखना है कि गुलेरी जी की जो रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं, जो कहानियां हैं, उनमें कौन कौन से हैं। तो इतना सारा है, लेकिन हमको उतना सारा पे ध्यान ना देकर सिर्फ सुखमय जीवन 1911 में जो लिखे थे, बुध का कांटा 1911 में लिखे थे, उसने कहा था 1915 में लिखे थे, और डिंगल दी लिटरेरी क्रिटिज्म जो इन्होंने लिखे थे, यही 4 याद रखोगे तो इतना से काम एकदम बढ़िया से चल जाएगा। ठीक है, तो इतना छोड़ के इतना याद रखना है, यानी कि ये दिमाग में डाल लेना है कि गुलेरी जो थे पंडित जी, इनका जो है रचनाएं सिर्फ यही है, ये भाड़ में जाए, है ना, इतना ही से काम चल जाएगा, है ना। चलिए, काहे कि जो क्या बोला जाता है लैंग्वेज है हम लोग का, हिंदी हो गया या इंग्लिश हो गया, इसको हम लोग सब्जेक्ट बना के पढ़ते हैं, लेकिन इसका काम यहाँ के बाद कहीं नहीं आने वाला। अगर 12th आप लोग पास करोगे तो उसके बाद कहीं इस हिंदी और इंग्लिश का जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ोगे, व्याकरण और ग्रामर छोड़कर, है ना, हिंदी इंग्लिश का जो भी बुक आप लोग पढ़ोगे उसमें व्याकरण छोड़ दो, ग्रामर छोड़ दो, तो इसका काम कहीं नहीं आने वाला। लेकिन आप
पीसीएम पढ़ोगे, बायो पढ़ोगे, है ना, चाहे हिस्ट्री वगैरह, जिसका जो सब्जेक्ट है वो अपना पढ़ेगा, तो वो सारे के सारे जगह काम आएगा, इसलिए, है ना। तो सारे के सारे हम लोग काहे रटेंगे, वही समय अपना दूसरा अदर सब्जेक्ट पर देंगे। चलिए अब इनके गुलेरी जी के बारे में जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट्स है और पढ़ लेते हैं, है ना। काहे कि भाई इतना मेहनत किए हैं, इतना विद्वान थे। एक बात बताइए, क्या इतना रचनाएं लिखना, कहानियां लिखना हर किसी के बस के बात है? नहीं है। ये महान थे तभी ना लिखे। एक और चीज था उस समय में, उस दशक में ना मोबाइल थी, ना रेडियो थी, ना मन लगाने के और कोई चीजें हुआ करती थी, है ना। इसीलिए बड़े से बड़े काम उस समय के लोग करते थे। आज डिस्ट्रैक्शन के इतना सारा सामान भर दिया गया है, मोबाइल से लेकर जीएफ से लेकर बीएफ से लेकर हर चीज। यही वजह है कि आज एक बात बताओ, लगभग 2008 से लेकर 24, है ना, और लगभग 8 से 24, ये लगभग क्या बोला जाता है, 16 साल में एक भी बता दो बढ़िया आदमी निकला हो, बाई चांस लेखक वगैरह निकलो, बाई चांस एक आध कहीं मिल जाए तो मिल जाए। ये क्या रीजन यही है कि डिस्ट्रैक्शन। और अभी आप लोगों का जो उम्र हो, हम लोगों का आज से 5 साल पहले जो उम्र था, जब हम लोग तुम लोगों के क्लास में थे, है ना, 5, 6, 7 साल पहले हम लोग उसी क्लास में थे जिस क्लास में आज आप लोग, है ना, 17 से 18। तो हम लोग भी बहुत डिस्ट्रैक्ट हुए थे, लेकिन हम लोग का पूरा सोसाइटी था। लगभग हम लोग एक फ्लोर पे 4 गो दोस्त, 12 गो दोस्त रहते थे, जिसमें से हम 4 दोस्त 1-2 रूम में रहते थे, जो कि खास थे बचपन वाला, और बाकी और वहीं पे दोस्ती बन गया। अब 12 गो में हम लोग 12 गो टोटल हम लोग दोस्त थे। उसमें से सिर्फ एगो जो गुड्डू नाम का हम लोग का दोस्त था, अहिरा, वही बतियाता था, है ना, अपने जीएफ से। हम लोग 11 गो मिलकर उसका ब्रेकअप करा दिए लोग, है ना। ब्रेकअप कराए लोग, गए चाय साय पिए, मस्ती किए लोग, है ना। उसके बाद रूम पे आए लोग। रूम पर आने के बाद क्या हुआ कि हम लोग अपना अपने काम में लग गए। 1-1.5 घंटे के बाद हम लोग देख रहे हैं, अरे गुड्डू नहीं रुक रहा है, कहाँ गया गुड्डुआ, है ना। अब खोजने लगे उसको, देख रहे अरे रूम उसका अंदर से लॉक है। अब एक अनवारुल नाम का दोस्त था, वो ऊपर चढ़ा, खिड़की से देख रहा है, अरे भैया रो रहा है बैठ के। उसको जगाए लोग, कहा कि उसका जो गिफ्ट मिला था अंगूठी से लेकर जितना ग्रीटिंग कार्ड भी रहता सब, हम और एक साजिद नाम का था, हम दोनों मिलकर जला दिए, पूरा का पूरा फेंकवा दिया। और बाकी जितना दोस्त था सब चढ़ाने में था कि लड़की ये करती है, वो करती है, बर्बाद कर देती है ना। अब भैया का धीरे धीरे, हालांकि वो भी संभला। उसके बाद से हुआ कि चल 12 गो के 12 किसी के भाई कोई जीएफ वगैरह नहीं, है ना। तो वो समय कुछ और था। और आज देख लो ना, तुम लोग का हर हाल में होगा, है ना, कसम से बोलना। तो ये चीज़ से, डिस्ट्रैक्शन से बचना है ना, तो वहाँ तक नहीं इंसान पहुँच पाएगा जहाँ तक पहुँचना चाहता है ना। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट नोट्स हम लोग देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं, है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हमको गुलेरी जी कहना ही बेटर लगता है। 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदीगत साहित्य, क्या हिंदीगत साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। कौन सदी में? 20वीं सदी के, है ना, 20वीं सदी की, यानी कि जो हम 1900 के समय के जो बात कर रहे थे वो भी 20वां सदी था, लेकिन हम 19वीं सदी उसको बोल रहे थे, है ना। गुलेरी जी जो है 20वीं सदी के हिंदीगत साहित्य के क्या थे, एक प्रमुख लेखक थे, जाना पहचाना लेखक थे, है ना। चलिए गुलेरी जी जो है द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। ये एक निबंधकार भी थे और बहुत बड़ा बहुमान्य यानी कि बहुत बड़ा विद्वान भी थे, है ना। जो ये गुलेरी जी हैं अपने समय के अत्यंत प्रभावशाली निबंधकार और लेखक भी थे। निबंधकार भी थे, लेखक भी थे, साहित्यकार भी थे, बहुमान्य भी थे। देखिए कितना सारा गुण है इनमें। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। गुलेरी जी सिर्फ कितना कहानियां लिखे थे? अगर ऑब्जेक्टिव पूछ दे तो 3 कहानियां लिखे थे, ये याद रखना है। गुलेरी जी ने टोटल 3 कहानियां लिखे थे, लेकिन कितना बढ़िया वो तीनों कहानी थी कि सिर्फ 3 कहानी के बल पर आज हिंदी के साहित्य में वो अमर हो गए, है ना। वो कहते हैं ना कि 1000 से बढ़िया 2 गो हैं, वही हाल इनके साथ भी हुआ। सिर्फ 3 कहानियां की वजह से आज भी वो क्या है, अमर है ना। गुलेरी जी का अमर रचना जो है उसने कहा था, जो हम लोगों का ये पाठ है, इसी पाठ से, इसी रचना से उसने कहा था, रचना से ही ये अमर हो गए, यानी कि पूरा देश में छा गए, है ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत अगर नहीं है तो थोड़ा सा और इनके बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए क्या है कि थोड़ा सा जानना जरूरी है। जितना अगर हम लोग
देखिए, अगर 75% ग्रहण करते हैं एग्जाम में, अगर इसमें से हम लोगों का 25% भी माइंड में चलेगा उस वक्त, तो हम लोग एकदम बिंदास लिख सकते हैं बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी। एक दो न भुलाएगा, अगर ज़्यादा हम लोग जानेंगे तो वो सारे के सारे नहीं भुलाएगा, कुछ तो बतवा याद आएगा। जैसे इतना हम लोग पढ़े, मान लो अगर इतना में कुछ नहीं याद आया तो दो चार को याद आएगा ना, कि सिर्फ 3 गो रचना लिखे थे उसी से अमर हो गए थे। उसने कहा था उनके जीवन का सबसे बढ़िया रचना था। अपने से ना क्वेश्चन बना के लिखना है। इसलिए चलिए, कहानी उसने कहा था उनकी अमर रचना है, कुछ देर पहले ही हम लोग पढ़े हैं। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर साबित मानी जाती हैं। यानी कि जो ये उसने कहा था, ये हम लोगों का जो चैप्टर है, ये जो है मील का पत्थर, यानी कि बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा, बहुत भयानक, भयानक माने बढ़िया वाला भयानक माना गया है। यह एक कालजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी। अब उसने कहा था कितना बढ़िया रचना है कि 19 के दशक में, यानी कि 1960 के दशक में ना, एगो फिल्म के राइटर साहब थे जिनका नाम था विमल राय। इन्होंने इस पर फिल्म भी बना दिया था, है ना। अब फिल्म भी बनाया गया था, उसने कहा तो उसमें हम बताए ना, कमली और नंदू, जो नंदू 12 साल का था, थोड़ा सा बताए थे, थोड़ा सा और बता दें। 12 साल का नंदू लड़का होता है, कमली 8 साल की होती है। वो दोनों अपने मामा के घर रहते हैं, है ना। और क्या होता है, दुकान पर मुलाकात होती है। वैसे ही धीरे धीरे हर जगह उस लोगों को मुलाकात होने लगता है। उसके बाद थोड़ा सा उन लोगों का चक्कर चलने लगता है, अंदर है। अब लड़का हमेशा पूछता है कि तेरा सगाई हो गई, है ना। कुरमाई उसमें लिखा गया है। कुरमाई का मतलब वहाँ पे उस समाज में सगाई ही होता है। तो लड़कियाँ धत कह के भाग जाती हैं, है ना। और क्या होता है कि बाद में कहती हैं, ये बार बार कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाता है और ये यही बतिया पूछता है कि तुम्हारा कुरमाई हो गई, तो वो धत कह के भाग जाती हैं। लेकिन बार बार यही कहने के बाद लड़की एक बार कह देती है, हाँ हमारा कुरमाई हो गई। अब एक दिल टूट जाता है ना। उसके बाद कुछ साल बाद, 15, 16, 17, 18 वर्ष बाद की बात होता है, ये फ़ौज में चला जाता है। और जो लड़कियां होती है उसकी हस्बैंड भी फ़ौज में चला जाता है, उसका बेटा भी, है ना, अंग्रेज़ों की तरफ है। उस वक्त हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था और वहाँ पे जर्मनी से युद्ध होता है ना। तो उसी में छुट्टी में आता है लोग, और ये लोग एक ही जगह पर, इसका जो एक्स थी उसका जो हस्बैंड था वो, और ये एक ही कैंप में रहता था लोग, और एक ही साथ छुट्टी लेकर अपना अपना काम से आया था लोग। और क्या हुआ कि जब ये लोग जा रहा था तो जो ये इसका एक्स थी उसका घर वहीं रास्तों में पड़ता है। तो उसका हस्बैंड बोला था कि तुम आना ना, तो मेरे घर होते हुए आना। अब बेचारा जाता है इसके घर होते हुए, उसके बाद देख लेता है, रे भाई वाह, यही ना हमरा वाली थी। अब युद्ध हो रहा था तो वो बुलाई अपने पास, अब बोली देखिए हम आपसे बहुत प्यार करते थे, ये जो भी आप मेरे एक्स थे, आप मुझसे बहुत प्यार करते थे, हमारा पति और बेटे को थोड़ा सा बचा लीजिएगा, युद्ध हो रहा है। क्या होता है कि भैया अपना जान दे देता है, लेकिन अपने एक्स की हस्बैंड और उसके बेटे को रक्षा कर देता है ना। अपना जान गंवाया, लेकिन अपने जो जुबान दिया था उसको निभा दिया। काहे कि ये जब बोली थी थोड़ा क्या रखना, तो बोला था कि हाँ हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन उन लोगों का रक्षा करेंगे। यही कहानी है। अब इसी वजह से विमल राय ने उस पर इतना प्यारा कहानी उसको लगा कि इन्होंने फिल्म ही बना डाली 1960 के दशक में। अब हो सकता है आगे बने या ना बने, आप लोग कमेंट करके बताना। एक बात बताइए, इसका सेकेंड चैप्टर आ सकता है, दूसरा का पार्ट फिल्म के, अगर आ सकता है तो बताना। और इसके अनेक नाट्य रूपांतरण हो चुके हैं और बहुत सारे कहानियां भी बनाई जा चुकी हैं। युद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उनके स्वाभाविक उत्समर उतरमर्ग, क्या बोला जाता है, ये क्या लिखा हुआ है, उतरगर्म्य अभिव्यक्ति इस कहानी की कथ्य है। कभी कभी होता है कि कोई चीज़ जानते हुए भी जुबान से नहीं निकलता है ना। कहानी अमृतसर के भीड़ के बाजार से शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़की को ये पूछते हुए छेड़ता है कि तेरी कुरमाई हो गई, है ना। लड़की धत कहकर भाग जाती है। अभी हम बताए, एक दिन वह धत कहकर भागने की बजाय कहती है हाँ कल हो गई। देखते नहीं, यह रेशम की फूलों वाला सालू लहना सिंह
हतप्रभ रह जाता है, यानी कि अचंभित रह जाता है। इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है उसके हस्बैंड से, है ना। तो यही बात है, बाकी कुछ इसमें था नहीं, मेन यही था। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि विमल अगर पूछ देगा कि उसने कहा था कहानी में, कहानी के बदौलत या कहानी पर कौन सी फिल्म बनाई गई है ना, किसने फिल्म बनाई है, तब विमल सिंह बनाई है ना। ये चीज़ याद रखना। चलिए एक दो गो और, ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं था लेकिन ये है, काहे कि उसके बारे में हम कहानी में ही बता दिए थे। बाद में करता है, एक छुट्टी के बाद घर से लहना सिंह जाते समय हम बता दिए ये भी, सूबेदारनी हजरा सिंह, यानी कि हजरा सिंह उसका पति हो जाता है, कि घर गया था वहाँ सूबेदारनी यानी कि इसका जो एक्सवा थी उसे एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और बेटे बोधा का ख्याल रखना। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वह लड़की थी। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार में उस किरण की बुनिया से बचाकर अपने हृदय में सजये रह गया और युद्ध में अपने प्राण की बलि देकर भी हजरा सिंह और उसके बेटे बोधा सिंह की रक्षा की। कहानी की इस घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीय है, जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर से संचरण करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। इस तरह प्रभावीता जो कहानी का प्राण मानी जाती है, उसका अद्भुत रचाव है। वातावरण की सृष्टि में लेखक को अप्रीत सफलता प्राप्त हुई। आरंभ में ही एक कुतूहल पाठक को अपने प्रभाव में बांध लेता है और कहानी को उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर ही विराम लेता है, किंतु अब कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रहता है। हम ये बात पहले ही कहानी के तौर पर ही बता दी है, तो बताने की कोई बात नहीं है। एक बात इसमें ये बताना है कि जो इसका बचपन का मोहब्बत थी लहना सिंह का, उसके बाद में उसकी शादी किससे होती है, हजरा सिंह से, है ना। और इसका हजरा सिंह और सूबेदारनी जो बन जाती है ना, उसका एक बेटा है जिसका नाम क्या है, बोधा है ना। इतना ही याद रखना है। चलिए लगभग में ख़त्म होने वाला है, ये लास्ट है। ये भी बता दिए हैं गुलेरी जी का अमर रचना कौन सा है, उसने कहा था, पहले ही बता दिए हैं। गुलेरी जी का किस रचना पर फिल्म बनाया गया है, उसने कहा था। पर उसने कहा था कहानी पर फिल्म बनाने वाले निर्देशक का नाम क्या है, विमल राय, हमने बता दिया है। जो 60 की दशक में फिल्म बनाया गया था, है ना, 60 के दशक में वो फिल्म को बनाया गया था, ये भी बता दिए हैं। उसने कहा था हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ है, ये भी बता दिए हैं। रुकना, एक पेज है, उसके बाद हम लोगों को इसका टेस्ट भी लगाना है कि कितना दिमाग में चला, है ना। शुरुआत, अमृतसर का लड़का लहना सिंह 12 वर्ष और लड़की 8 वर्ष की थी। कुरमाई मतलब होता है सगाई, लड़की धक्का कर भाग जाती थी। ये सारे कहानी हम थोड़े से बता दिए हैं, है ना। ये सारे का सारे कहानी आप लोगों के मन में होगा शायद। चलिए ये लास्ट है। पति का नाम भी बता दिए, क्या था, हजरा सिंह। जो इसका लहना सिंह का कमली थी ना, उसका पति का नाम है हजरा सिंह, और लहना सिंह जो है उसकी जो एक्स थी उसके बेटे का क्या नाम है, बोधा सिंह, है ना। यानी कि कमली के पति का नाम हजरा और कमली के बेटे का नाम बोधा, ये याद रखना है। लड़की का नाम क्या था, कमली था, 8 बरस की थी और प्रथम विश्व युद्ध में जाकर अपना एक्स की हस्बैंड की जान बचाई और उसकी बेटे को भी जान बचाई अपना जान देकर। ये सारी की सारी बात हम बता दी है। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को अगर नहीं है तो ईमानदारी से लगभग में 7-8 क्वेश्चन है, जो पूरा का पूरा सही बना देगा उसको मिलेगा 100 रुपया, नहीं तो सबको पता होगा। चलो ठीक है, ज़्यादा ना 29 रुपीज़, ठीक है। अब ये 29 रुपीज़ पाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये करना है, ईमानदारी से अपना नोटबुक निकालना है, नंबरिंग दे देना है 1 2 3, है ना, 4 जो वो क्वेश्चन है। उसके बाद जैसे 1 का होगा ए तो ए लिख देना है, 2 का होगा सी तो सी लिख देना है, 3 का होगा डी तो डी लिख देना है ना। एक तो कमेंट भी करना है और दूसरा का ये चीज़ लिखे रहोगे तो तुरंत हमको क्या करना, मैसेज कर देना। जिसका मैसेज सबसे पहले आएगा और पूरा का पूरा सही हुआ होगा उसको मिलेगा 29, ठीक है। कल इसका कहानी पढ़ेंगे लोग तो बड़ा मजा आएगा। और 29 रुपया आज कौन जीतता है, आई विल वेट, है ना। चलिए पहले का क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, चंद्रधर शर्मा जी का जन्म कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, 1883, 1783, 1983, 1683।
सबसे पहले 1683 नहीं, बहुत पीछे चला गया। 1983 नहीं, काहे कि ये बड़ा लगे आ गया है ना। अब बच जाता है दूगो, 1783, 1883। एक बात बताइए, 1783 की बातें नहीं हुई काहे कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 19 के दशक में, है ना। और 19 के दशक में ये प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, तो उससे कुछ पहले उसका जन्म हुआ होगा, यानी कि 1883 में जो है इनका जन्म हुआ था। किनका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 1883। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखे कितना बढ़िया से हम लोग देखे। खूब पीछे चले जाइए नहीं, खूब आगे भी चले जाइए तब वो नहीं। 1783 हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। विश्व युद्ध प्रथम कब हुआ था? जर्मनी और इंडिया के बीच में, काहे कि इंडिया में अंग्रेजों का शासन था, है ना। लगभग में कब हुआ था? उसके आसपास, उससे थोड़ा से पीछे जाएंगे 30, 35, 40 बरिस, तो 1800 जाएंगे तो लगभग 150 बरिस हो गया, यानी कि 1700 जाएंगे तो लगभग 1.5 बरिस हो गया। 150 बरिस 18 के आसपास जाएंगे तो लगभग में हो जाता है ना। ये एक याद करने का ट्रिक है, जैसे मन करे आप लोग याद कर सकते हो। चलिए दूसरा का क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के आरंभ किस शहर में हुआ था? यानी कि उसने कहा था जो कहानी है उसका शुरुआत किस शहर से हुआ था? हा, लाहौर से हुआ था, पेशावर से हुआ था, दिल्ली से हुआ था, अमृतसर से हुआ था। बताइए कहाँ से हुआ था? उसने कहा था कि कहानी की शुरुआत कहाँ से हुआ था? आप लोगों को याद है ना? कौन? दुनू कि कहाँ पे रहता था लोग? अपने मामा के घर। कौन कौन रहता था? तो वहीं लहना सिंह और कमली। तो कहाँ रहता था लोग? अपने मामा के घर। कौन जगह पड़ता था? लाहौर में? ना 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 ना। पेशावर में? ना ना ना। दिल्ली में? ना ना। कहाँ? तो अमृतसर में पड़ता था। चलिए ट्रिक अपना जैसे मन करे वैसे याद करना है, ऐसा नहीं काहे कि याद करना नहीं है, दिमाग में बैठाना है, और जैसे दिमाग में बैठ जाएगा आपको हमेशा के लिए रहेगा। तीसरा का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ये बताइए लोग। उसने कहा था कहानी पर किस निर्देशक ने फिल्म बनाई थी? तो हम बार बार बताए हैं R.D. बर्नर ना, ये तो बड़का नाम है। राही मासूम राजा ना, ये भी बहुत बड़का नाम है। अब विमल राय या राज कपूर? तो राज कपूर साहब तो उस समय के नहीं थे, तो कैसे होगा? और विमल राय को हम लोग बिंदास तरीका से याद कर सकते हैं ये भी कि विमल एक खाने वाला होता है गुटखा, और उसने कहा था जो कहानी है वो प्यार मोहब्बत वाला है। प्यार मोहब्बत में दिल टूटता है तो लोग नशेड़ी बनते हैं, और नशेड़ी बनते हैं तो गुटखा खाते हैं, और गुटखा का नाम क्या है? विमल। वही विमल राय। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर। उसने कहा था कहानी के प्रकाशन कब हुआ था? उसने कहा था जो कहानी है उसका प्रकाशन कब हुआ था? बताइए 1915 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1917 ईस्वी या 1683 ईस्वी? सबसे पहले का 1683 ईस्वी में तो हुआ ही नहीं होगा, काहे कि इनका जन्म ही नहीं हुआ था, तो कैसे हो जाएगा? अब बात आती है 3 को, है ना। तो इसमें कोनो ट्रिक नहीं है, आपको ये केयर करना होगा कि 1915 होगा, 1916 होगा या 1917 होगा, काहे कि तीनों में गैपिंग एक ही है, तो इसका कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ ये दिमाग में रखना है 1915 को हुआ था, है ना। जैसे भी हो 1915 को हुआ था, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी के आरंभ में लड़के की उम्र क्या थी? हम बार बार बताए हैं जो लड़का था जिसका लहना सिंह नाम था, उसका उम्र कितना था? 12 बरिस, 14 बरिस, 16 बरिस, 18 बरिस। कितना था? तो 12 बरिस। एक बात बताइए, 19 की दशक में, आज बूढ़ों लोग हंस देते हैं कि हम लोगों के समय में ऐसा था वैसा था। 19 के दशक में 12 बरिस के लड़का के 8 बरिस के लड़की से प्यार हो जाता है। बात समझो। आज हम लोगों को थोड़ा सा इधर उधर देखेंगे तो क्या कहेंगे कि बिगड़ गया है, ये हो गया वो हो गया, जबकि हम लोग का उम्र बिगड़ने का 17-18 बरिस जब था तभी हफ देता था लोग, बुढ़ऊ लोग, कि ऐसा हो गया, आजकल के लड़के वैसा हो गया। एक बात बताइए, 19 के दशक में 12 बरिस के लड़का के 8 बरिस के लड़की से प्यार हो जाता था, उस वक्त नहीं बिगड़ा था लोग, हैं? यानी कि ये जो बिगड़ने की सिलसिला है शुरू से चल रहा है ना। चलिए कहानी 12 बरिस का लड़का था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी में लड़की की उम्र क्या थी? तो ये तो हम बता ही चुके हैं, 16, 14, 18 या 8, तो इसी में बता दिए। ये तो क्वेश्चन वो हम ही बता दिए ना। हाँ किधर गया?
है था 8 बताए थे, तो क्या दिक्कत है, 8 बरिस याद रखना, बातें खत्म। उसने कहा था मैं, लड़की की उम्र 8 बरिस थी और लड़के की उम्र 12 बरस था जब मोहब्बत हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन और है, हाँ एगो लास्ट बचा हुआ है 7 नंबर। उसने कहा था कहानी में किस महायुद्ध का वर्णन किया गया है, किस महायुद्ध का वर्णन किया गया है, प्रथम विश्व युद्ध का, पलासी का युद्ध का, द्वितीय विश्व युद्ध का, या महाभारत। महाभारत कहिया हुआ है किसी को पता ही नहीं, पलासी का युद्ध का कोई हलचले नहीं है। अब विश्व युद्ध का यहाँ वर्णन किया गया है, तो दूसरा या पहल का तो याद रखना, 19 के दशक में कौन सी युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने भारत पर राज कर रहे थे और उन्हीं अंग्रेजी शासक में भारत की तरह से जर्मनी से प्रथम विश्व युद्ध किया गया था, है ना। चलिए और है नहीं। अब एक बात बताइए हमको ईमानदारी से, टोटल क्वेश्चन कितना था 7। अगर 7 में जिसको 7 आ गया है, हम बोले थे ना 7 में अगर जिनको 7 आएगा उसको मिलेगा 29 रुपीज़। लेकिन सबसे पहले एक तो कमेंट किया होगा और दूसरा का अपना जो ये नोट पैड पर लिखा है, अपना कॉपी पर लिखा है कि 1 का ये होगा, 2 का ये होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से डाले अंडर 2 मिनट्स, है ना। अगर 2 मिनट का अंडर डाल देगा उसको मिलेगा 29 रुपीज़, है ना। कहाँ डालना है, हैं तो आप ये नंबर जो हम बार बार देते हैं 94 725 और 36 152 पर आप लोग करो। जिसका पहल का मैसेज आ गया होगा उसको मिलेगा 29, ठीक है। चलिए ये कहानी तो था, लगभग हम कहानी के बारे में भी बताया और लेखक परिचय के बारे में भी हम लोगों ने देखा, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर नहीं है तो कल इसको पढ़ के बड़ा मज़ा आने वाला है। काहे कि हम बार बार बताते हैं ना, वही चीज़ है, डिस्ट्रैक्शन वाला चीज़, है ना। बेचारा जान भी दे रहा है, इसका हो भी नहीं रही है ना। यही सारा चीज़ है, कल हम लोग पढ़ेंगे, बड़ा मज़ा आने वाला है कल। और जल्दी से करो, हम अभी देखेंगे अपना मोबाइल, उसके बाद हम भेजेंगे 29। जिसका पहल का क्या बोला जाता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा विथ फोटो, ठीक है। चलिए फिर मिलता है कल, तब तक के लिए जय हिंद।